ट्विटर एकेडमी देहरादून और मैं फिर से लाया हूँ आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपसे आने वाले एग्जाम में आपको मदद कर सकते हैं। तो अपने जो आपकी पेन है और कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ इनको लिखते जाइएगा। मैं आप लोग को डिक्टेट करता जाता हूँ। तो सबसे पहला लिखिएगा सरस्वती अवार्ड या हिंदी में सरस्वती पुरस्कार 2022। ठीक है। ये सरस्वती अवार्ड जो 2022 का है ये आपका मिला है शिव शंकरी को। और किस लिए मिला है, इन्होंने एक आत्मकथा लिखी है सूर्य वंश, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो आइदर दे विल आस्क द नेम ऑफ द सरस्वती अवार्ड विनर शिव शंकरी, और या उनका जो बुक है उसका नाम आपसे पूछ सकते हैं। और अगर हम बात करें सरस्वती अवार्ड की, तो इसका जो आपका फाउंडेशन ईयर है, ये सरस्वती अवार्ड कब शुरू हुआ, तो आप टिक करेंगे 1991 में जो है ये अवार्ड शुरू किया गया था। और ये के बिरला जो फाउंडेशन है हर साल ये अवार्ड जो है वो आपका देता है। ठीक है। और इसमें वो लैंग्वेजेस में अवार्ड दिया जाता है जो आपकी 8th शेड्यूल में है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल हैं, और 12 शेड्यूल में से जो 8th शेड्यूल है उसमें आपके 22 लैंग्वेजेस को रखा गया है। यहीं से अगर हम बात करें कि इंडियन पॉलिटी के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन बनता है तो ये बनता है कि इनिशियली या 1950 में हमारे यहाँ कितने शेड्यूल हुआ करते थे, तो 8 शेड्यूल हुआ करते थे। बाद में फिर आपके जो 4 शेड्यूल हैं वो बाद में आपके जोड़े गए। ठीक है। उसके बाद व्यास अवार्ड की बात की जाए, तो उसके बाद अगर हम लोग व्यास अवार्ड की बात करें, 2022 की बात करें, तो ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। कौन सा आपका व्यास अवार्ड, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी लिख लीजिएगा और एरो बना के लिखिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को ये अवार्ड क्यों दिया गया है, तो इनकी नॉवल कह लो पागल खाना, उसके लिए दिया गया है। तो या तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे पागल खाना जो नॉवल है वो किसने लिखा है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने लिखा है, और उनको क्या मिला, व्यास अवार्ड 2022 का। फिर उसके बाद बिहारी सम्मान 2022 की बात करें तो ये आपका मिला है डॉक्टर माधव हाड़ा को। और डॉक्टर माधव हाड़ा को ये दिया गया है क्यों, पचरंग चोला पहर सखीरी, उसके लिए आपका ये अवार्ड जो है इनको दिया गया है। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इंडियाज फर्स्ट ड्रोन पुलिस, भारत में ड्रोन पुलिस जो है वो कहाँ पर आपकी शुरू हुई है, तो भाई आप टिक करके आएंगे चेन्नई में ड्रोन पुलिस शुरू की गई है। जैसे कि ड्रोन का इस्तेमाल जो है पहले भी जो है ट्रैफिक पुलिस करती आ रही थी कि अगर आप नो पार्किंग में ट्रैफिक करते हैं तो वहाँ पे चालान कट जाता है। पर अगर हम बात करें ड्रोन पुलिस की बात, जहाँ पे अरेस्ट करना हो गया या कह सकते हो कुछ इनकाउंटर टाइप का हो गया, तो वो आपकी चेन्नई पुलिस ने की है। इसी के तहत अगला क्वेश्चन आपका क्या आ सकता है कि G20 की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है वो 2023 में कहाँ हुई। ठीक है, आई रिपीट, G20 की वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है 2023 में आपकी कहाँ हुई। तब आप बच्चों क्या टिक करेंगे कि इसकी जो मीटिंग है आपकी G20 की वर्किंग ग्रुप की, ये आपकी हम्पी में हुई। ठीक है। अब जो ये आपका हम्पी है, अगर हम एंशियंट इंडिया की बात करें तो हम्पी राज्य जो सिटी थी वो कहाँ पर है, कर्नाटका में। आज भी हम्पी राज्य है, आप सिटी है आपकी। और ये हम्पी जो सिटी है ये किसने आपकी डेवलप की, तो आप टिक करके आइएगा कृष्ण देव राया जो है उन्होंने ये डेवलप की थी। उसके बाद नीदरलैंड्स जो है, ठीक है, बिकम्स द चैंपियन ऑफ हॉकी प्री लीग 2022-23 सीजन। क्वेश्चन कैसे आएगा कि चैंपियंस ऑफ हॉकी प्रो लीग का इस बार विनर कौन रहा आपका, तो आप टिक करेंगे नीदरलैंड रहा। देन उसके बाद इन 2023 आरबीआई कैंसिल द लाइसेंस ऑफ, किसका लाइसेंस आरबीआई ने कैंसिल किया, तो आप टिक करके आइएगा यूनाइटेड इंडिया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस जो है वो इसने कैंसिल किया आरबीआई ने, क्योंकि वो काफी जो आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको ये फॉलो अप नहीं कर रहे थे। उसके बाद बात की जाए कि हमारे यहाँ जो बैंक्स का कैटेगरीज हैं कैसे होते हैं, जैसे हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक है जो कि आरबीआई है। उसके बाद हमारे यहाँ कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। उसके बाद हमारे यहाँ कमर्शियल बैंक है। कमर्शियल बैंक भी बच्चों 3 कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, जैसे कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया। उसके बाद आपका प्राइवेट बैंक होते हैं और फॉरेन बैंक होते हैं। फिर आपके रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होते हैं और पेमेंट बैंक आपके होते हैं। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर पूछ सकते हैं कि इंडिया एंड पनामा दो लोगों ने क्या साइन किया है, तो इंडिया और पनामा ने आपका इलेक्टोरल कोऑपरेशन जो है वो आपका साइन किया है। ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो आपका किस आर्टिकल में आपका आता है, तो भाई आप टिक करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है
वो आपका आर्टिकल 324 में आता है। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्ट्रक्चर क्या है, तो हम देखेंगे एक क्या होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उसके अंडर में आपके क्या होते हैं, दो इलेक्शन कमिश्नर्स आपके होते हैं। और बच्चों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर बात की जाए किसके इलेक्शंस करवाती है, तो लोकसभा के इलेक्शंस, राज्यसभा के इलेक्शन, प्रेसिडेंट के इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन करवाती है। वहीं पे अगर हम देखें स्टेट असेंबली के इलेक्शंस जो है वो कौन कराता है, तो इलेक्शन जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो करवाता है अंडर द गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देन उसके बाद इंडियन कबड्डी टीम वन द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023। पूछ सकते हैं कि भाई एशियन कबड्डी टीम जो है चैंपियनशिप किसने जीती, तो आप एशियन कबड्डी चैंपियनशिप किसने जीती, तो आप टिक करेंगे इंडियन टीम ने आपकी जीती। देन उसके बाद अगर हम अगला देखें कि ईरान बिकम्स द 9th परमानेंट मेंबर ऑफ एससीओ। क्वेश्चन कैसे आएगा कि 2023 में एससीओ का यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर कौन बना है, 9वां परमानेंट, तो आप टिक करेंगे ईरान बना है। और बात की जाए कि इस समय एससीओ में कितने मेंबर हैं, तो 9 मेंबर हैं इस समय एससीओ में। और ये स्टैब्लिश कब हुआ था, 2001 में स्टैब्लिश हुआ था। और जब 2001 में स्टैब्लिश हुआ था तो स्टैब्लिश या फाउंडिंग मेंबर्स कौन कौन से थे ये पूछ सकते हैं। तो फाउंडिंग मेंबर में आप नाम लिख सकते हैं कौन कौन से आपके मेंबर थे जिन्होंने ये फाउंड किया था। पहला है बच्चों कजाकिस्तान, दूसरा है चाइना, तीसरा है किर्गिस्तान, चौथा है आपका उज्बेकिस्तान, फिर पांचवा रशिया और छठवां आपका तजाकिस्तान। ठीक है। देन अगला बात करते हैं इंडिया इन 2020 इंडिया एंड बांग्लादेश स्टार्टेड बायलैटरल ट्रेड इन रुपी। तो भाई बांग्लादेश तैयार हो गया कि रुपीज में जो है वो बायलैटरल ट्रेड करेगा, यानी कि हमको जो उसको पेमेंट करना होगा रुपी में करेंगे, अच्छी बात है। और यहीं से एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन लिंक अप करें कि कौन से ऐसे या कितने ऐसे स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो बच्चों आप लोग टिक करेंगे बांग्लादेश के साथ 5 स्टेट हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं। तो पहला आपका आसाम है, दूसरा आपका मेघालय है, त्रिपुरा है, ठीक है, मिजोरम और वेस्ट बंगाल। और इसमें अगर हम बात की जाए कि इन पांचों स्टेटों में सबसे लंबी बाउंड्री जो शेयर होती है बांग्लादेश के साथ, तो बच्चों आप टिक करके आइएगा, आपका वेस्ट बंगाल की सबसे लंबी बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है। उसके बाद लॉर्ड हनुमान हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप। क्वेश्चन कैसे आएगा कि एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में किनका मैस्कॉट बनाया, किसको मैस्कॉट बनाया गया, तो आप टिक करके आएंगे लॉर्ड हनुमान का या हनुमान जी का मैस्कॉट बनाया गया है। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है पृथ्वीराज जो है वो क्या जीता है उन्होंने, पृथ्वीराज ने वन द ब्रॉन्ज मेडल इन ISSF यानी कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता है। ठीक है। ये कुछ आपके फैक्ट्स हैं। फिर उसके बाद एक और फैक्ट जो एग्जाम में आ सकता है वो है नोमैडिक एलिफेंट 2023 क्या है, तो नोमैडिक एलिफेंट 2023 इज अ ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड मंगोलिया। और जो ये 2023 में ये ज्वाइंट एक्सरसाइज इंडिया और मंगोलिया के बीच में बच्चों हुई, ये आपकी 15th एडिशन था जो इसका हुआ, तो आपसे ऐसे करके पूछ सकते हैं। अगर आपको अब तक ये लेक्चर मेरा पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए।